यू नो हमारे इंडस्ट्री में, जनरल इंडस्ट्री में, आई एम एक्सपैंडिंग फिल्म एंड यूट्यूब इनटू मीडिया. एंटरटेनमेंट, या मीडिया में पहले तो आपको कहते हैं कि इट्स द एज ऑफ पर्सनल ब्रांड्स और आपको ऑथेंटिक बनने की ज़रूरत है. और फिर जब आप ऑथेंटिक बनने की कोशिश करते हो तो मीम वर्ल्ड आपकी लेता है. आई डोंट माइंड इट, आई लाइक द मीम एनर्जी. the energy. No, it's great. I think, see, the meme energy is the energy of the 90s. I think जो meme culture है वो 90s को represent करता है, क्योंकि it's tongue in cheek. It's not so much below the belt. It's something you can be like, अरे इसने ऐसे कर दिया. Till there it's fine. When it goes dark and edgy and it becomes जो बहुत personal हो जाता है ना, जो लोगों के मानसिक संतुलन को हिला डालता है ना, वो that I don't stand for. वो क्रिकेट की दुनिया में होता है. हाँ, बहुत होता है वो, Right? मतलब क्रिकेट की दुनिया में होता है. आई थिंक ऑफ क्रिकेटर्स फेस दैट, आई गेस, वर्स देन अस. बट नहीं, देयर आर सम ऑफ आवर बिगेस्ट स्टार्स हु हैड टू फेस दैट एज वेल. But what really comes through about you generally, if someone doesn't even know you, is your niceness as a human being. हर पॉडकास्ट से पहले हम रिसर्च करते हैं, एक कॉमनैलिटी ये निकली है. एवरीवन सेज ही इज अ ग्रेट गाय. इट्स मतलब सी दैट इज वन थिंग विच जो मुझे पता भी नहीं है कि इफ आई शुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज समवेयर वी, हम सबको ह्यूमन बनना हो, वो सबसे बड़ी सीख है जिंदगी में. आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग माई पेरेंट्स टॉट मी, माई मॉम टॉट मी, माई डैड टॉट मी, इज दैट बी अ गुड ह्यूमन बींग. सच बोलो, बी अ गुड, दीज आर द फ्यू थिंग्स, यू नो, चाइल्डहुड से मुझे ये याद है. एंड मेरे जो भाई है, ही इज़ समवन हुज ऑलवेज, जो मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे हैं. जो बोलते ना कि राम लक्ष्मण, मेरे भाई सच में वो है मेरे लिए, क्योंकि हमेशा से वो एक सीधा लाइन चले, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक कभी ना कभी जिंदगी में उनका घाटा भी हुआ है, क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं लोगों का हेल्प करने में. वो बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी चीज़ है, बट दुनिया आजकल ऐसी नहीं है. बट सो आई फील कि मैं जहाँ भी हूँ आज जिंदगी में, मैं अपने भाई की वजह से. यंगर सिबलिंग की पहचान, you're a good younger sibling. I think that he has to answer. I don't think. मैं एक्चुअली आई जस्ट केम, कल ही की बात थी. वी वर प्लेइंग पैडल. आजकल पैडल सब खेलने लगे, पिकल पैडल. तो पैडल बहुत खेल रहा था. तो आई वाज प्लेइंग विद अगेंस्ट रोहित, माय ब्रदर, एंड रणबीर, बिकॉज दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. एंड उनका ये बड़ा है कि मुझे बुली करते हैं जब साथ में होते हैं. तो रणबीर जब अकेले होता है तो बहुत अच्छा है मेरे साथ, बट मेरे भाई के साथ है, देन ही इज ऑल्सो इन दैट एल्डर ब्रदर जोन वेयर दे आर लाइक. तो मुझे जीतना ही था उनके अगेंस्ट कल, और मैं जीता. और मैं इसलिए पॉडकास्ट पे बोलना चाहता था कि मैं जीता. 2 गेम उन दोनों को हराया मैंने. कैसे बुली करता हूँ आपको? वरुण धवन को कौन बुली करेगा? ये तो है, नहीं है ऑब्वियसली, कौन नहीं कर सकता है. देयर आर सम जो एक बड़े फिगर्स है जिंदगी में जो प्यार से करते हैं ऐसे. जैसे मुझे कभी कभी जब भी सलमान भाई का फ़ोन आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ. मतलब लिटरली मैं जहाँ पे भी हूँ. और ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है, जब मैं उनके बारे में बहुत बात कर रहा हूँ ना, मेरा फ़ोन बजता है और उनका फ़ोन होता है. इट्स हैपेंड टू मी 2-3 टाइम्स लाइक दैट. अब होगा? आई डोंट keep your phone on loud. ये हम लोग इसके बाद चेक करते हैं. बट मैं जेन्युइनली, मैं सपोज नरेशन में हूँ और कोई सुना रहा है, मेरे को फ़ोन आएगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ. तो जो डायरेक्टर भी है वो मेरे को देखता है कि इसको क्या हो गया है. बट इट्स जस्ट आउट ऑफ लव एंड एडमिरेशन. एक वैक चीज कहूँ आपके बारे में? हाँ प्लीज. ये भी रिसर्च में निकला है. क्या ये मैं रैंडम हूँ? दो अलग लोगों ने कहा, ठीक है, अनरिलेटेड, दे डिडंट नो दिस, बोथ सेड द सेम थिंग. बट आप नाम तो लो उनका. नहीं, ये मेरे, देखो, अच्छा, खुफिया सोर्सेस. हाँ, मतलब अगर फिल्म ओरिएंटेड पॉडकास्ट है तो मेरे कुछ है रिसर्च टाइप फ्रेंड्स. तो लोग ये कहते हैं कि वरुण धवन्स लेगेसी फील्स लाइक प्राइम गोविंदा and prime Salman Khan fused and created Varun Dhawan. I mean that is a huge compliment, but genuinely these are two people जिन्हें मैं देख के बड़ा हुआ हूँ. सब कुछ देखा है इनका, like anyone I think growing up in the 90s, and I'm a big fan of this. But there are a lot of other influences in my life as well, which are very strange. WWE, there's Christian Bale. Wow. American Psycho was a huge reason why I became an actor in the first place. Great film. I feel हर किसी को वो फिल्म देखनी चाहिए, but हर किसी को वो फिल्म अच्छी नहीं लगेगी. हाँ, नहीं लगी. अभी के टाइम में तो शायद अच्छी लगेगी ही नहीं. बट जब मैं स्टूडेंट था, मैं नॉटिंघम में पढ़ रहा था, आई रिमेंबर, एक बहुत ही, इट वाज स्नोइंग एंड आई वाज वेरी होम सिक.
और वो टाइम मैं लाइब्रेरी में गया था और मैंने एक बहुत छोटा टीवी था मेरे पास और एक कैसेट प्लेयर था वो टाइम पे, बिकॉज इट वाज आई वांटेड टू गेट इन, आई डोंट नो, आई वाज इन अ आर्टिस्टिक जोन, आई वांट टू वॉच समथिंग ऑन कैसेट, तो मैं एक रेट्रो कैसेट का एक लेके आया था। और मुझे ये किसी ने तो बोला था, किसी फ्रेंड ने बोला था मुझे कि आप ये पिक्चर देखिए। तो मैं लेके आया अमेरिकन साइको और मैंने लगाई, तो मैंने देखी, फिर मैंने कुछ खाया, फिर मैंने वापस देखी, फिर मैंने सीरियल, आई रिमेंबर हैविंग सीरियल चोको पॉप्स एंड दूध मैंने टेस्को से लिया था, एंड मैंने वापस देखी, मैंने 3 बार देखी एक दिन में। मैं इतना मोटिवेटेड हो गया था एक्टर बनने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का किरदार क्रिश्चियन बेल ने निभाया था, इट रियली शुक मी। वो एक फिल्म है, एंड द डोर्स एज वेल बाय ओलिवर स्टोन। Val Kilmer's, you have to see it. The way Val Kilmer has embodied Jim Morrison, मतलब phenomenal. Wow, I've never heard of this. You've never seen The I Doors? love Val Kilmer, but उनकी बस टॉप गन देखी और बैटमैन देखी है। नहीं, have you, क्या आप, you've heard of Jim Morrison obviously? या डोर्स भी पता है, डोर्स के गाने सुनते थे। गाने सुने आपने ना? आपको एक मेंटल इमेज है जिम मॉरिसन की, बैड बॉय, you know how he looks, right, with the hair, एक फोटो है स्नेक के साथ, 27 क्लब। करेक्ट। So now I'm saying अभी आप वो पिक्चर देखिए, आपको डिफरेंस ही नहीं दिखेगा वैल किल्मर और जिम मॉरिसन। इट्स लाइक दैट क्रेजी। ये काफी ज्यादा लेयर्ड किरदारों की बातें हो रही हैं। हाँ, आई गेट व्हाई, एंड जिन लोगों ने अक्टूबर या बदलापुर देखी है ना, दे विल अंडरस्टैंड व्हाई यू आर इवन सेइंग।